हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार जो है, यानी कि अगर हम बात करें अलंकार की, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछ जाते हैं। ऐसे में हमें हिंदी व्याकरण के भी टॉपिक्स को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, एक एक अलंकार मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपके हिंदी की भी तैयारी अच्छे से हो सके। ऐसे मैं हिंदी व्याकरण की पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। इसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो वह अलंकार, साथ में आप लोग भी नोट करते चलिएगा, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो ये होगा इसका डेफिनेशन। सिंपली समझिएगा, बहुत ही आसानी से। तो परिभाषा आपके समझ में आई, यानी कि वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए चा वर्ण, ठीक है, जैसे मान लीजिए चा की बार बार आवृत्ति हुई है। कोई पंक्ति, अभी हम उदाहरण लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई उदाहरण लेंगे जिसमें मान लीजिए चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, या फिर का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये सब आपके अनुप्रास अलंकार में आएंगे। अब देखिए, इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण में हम क्या समझेंगे, उसको समझ लेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण है हमारा, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। खेल रही थी जलथल में। ठीक है, तो देखिए, ये उदाहरण है। एक पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है, चा वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। जैसे चारु में चा, चंद्र में भी चा है, चंचल में भी चा है, उसके बाद भी चा है। तो देखिए, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप कह सकते हैं इन पंक्तियों में चा वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो समझ में आया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, अगर एक ट्रिक से याद करना है तो एक बात समझिए, जैसे अनुप्रास के लास्ट में सा है। ठीक है, सा का मतलब आप समझ लीजिए समान। ठीक है, तो समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो इस ट्रिक से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसके लास्ट में सा है, तो आप समझ जाइए समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, इतने से आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लिख सकते हैं स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में आपको विशेष कुछ नहीं लिखना होता, यही लिखना है कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आप लिख सकते हैं इन पंक्तियों में चा वर्ण, ठीक है, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर एकदम पक्का रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा नंबर, लेकिन चाहे तो आप इसे लिख दें, जरूरी है। ठीक है। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्पष्टीकरण में मैंने वही चीज़ लिख दी है जो कि आपको बताया गया था। तो ये था अनुप्रास अलंकार। इसके बाद मैं आपको दूसरा अलंकार प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी वीडियोज हिंदी व्याकरण के भी प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं हिंदी आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपनी राय दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो।